जितना वो लेके भागी है 1,65,00,000 से ऊपर तक। जैतपुरा क्षेत्र की महिलाएं हैं, ये सिर्फ इतनी संख्या नहीं है, ये संख्या बहुत ज़्यादा है। और वह एक गिरोहबंद महिला है जो तमाम लोगों को एक साथ संगठित 10-12 की समूह में आईडी से पैसा उठाकर हम लोग साथ फ्रॉड किए और लेके फरार हो। धमकी भी देती है कि मार देंगे, ये कर देंगे, और मार पिटाई भी की थी। जब हम लोग गए थे तो मारपीट भी की। मेरा नाम शदाब बानो है। एक औरत थी जिसका नाम था शाजिया शदाब। उसने लोगों को मतलब लोगों के साथ फ्रॉड किया है। हमारे पास आई, हमसे भारत सरकार योजना का लाभ बताते हुए हमारे सारे डॉक्यूमेंट ले गई धोखे से, और हमारे जो उनके भी बैंक के मित्र थे उन लोगों के साथ में मिलकर हमारे साथ हमारे बैंक मतलब हमारी आईडी से पैसा उठाकर हम लोग साथ फ्रॉड किए और लेके फरार हो गई। यहाँ पे अभी जितने लोग मौजूद हैं मिला जुला के हमें लग रहा है कि 15-20 लाख का घोटाला यहाँ का होगा, और जितना वो लेके भागी है 1,65,00,000 से ऊपर तक का। नहीं, इससे पहले तो जहाँ जहाँ हम गए वहाँ से हमें कोई वो नहीं हुआ, लेकिन हाँ यहाँ हमारा लोगों ने सुना और हमें यहाँ से हेल्प हो रहा है। हमारी यही मांग है कि उसको पकड़ा जाए और हमारे से इंसाफ हो, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सारे लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। वो अपने खाने का पैसा जुटा नहीं पाएंगे तो वो ये लोन की प्राप्ति कहाँ से करेंगे। ये लगभग चल रहा है 7-8 महीनों से ये चल रहा है। महिलाएं तो बहुत सारी है जिसकी कोई गिनती नहीं है। सुनने में आया है लेकिन अभी हमें उसकी जानकारी नहीं है। फिर हाँ लोगों ने सामने नहीं आ रहा है। टोटल हमें लग रहा है कि 40-50 हैं। इससे पहले हमने सब किया, मतलब पुलिस के पास भी गए लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम जैतपुरा नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। शाजिया शदाब। क्या वो कोई एम्प्लॉय है या कुछ? नहीं, वो समूह बैंक चलाती थी, उसकी प्रधान थी। समूह बैंक की प्रधान थी। हाँ, ग्रुप चलाती थी। उनके कंपनी का क्या नाम है? बहुत सारे बैंकों के साथ में मिलकर काम करती थी, किसी एक नहीं। हाँ, धमकी भी देती है कि मार देंगे, ये कर देंगे, और मार पिटाई भी की थी। जब हम लोग गए थे तो मारपीट भी की थी। जो करना है कर लो, उससे उसको मतलब नहीं, वो किसी से डरती नहीं है। आपको क्या बताकर, आपको किस बैंक के थ्रू बताया गया था कि आपको पैसा मिलेगा? हमें बोली थी कि मतलब मकान दिलाने का लालच दी थी। कौन सी जगह है उसका नाम तो हमें याद नहीं है। हाँ, लेकिन बोली थी कि इसके नाम पे मकान दिलाएंगे आप लोग को। इसी पैसे का बात बताया गया? कितने पैसे, देखिए हमसे तो 3 लाख रुपया ली है। पैसे की कितनी मांग की गई थी? मेरे से मतलब जो भी पैसा ली है वो आईडी से ही ली है। कैश भी लेकर गई है, और बस यही बोली थी कि इतना पैसा दो, हम मकान दिलाएंगे। आपके कहने का मतलब प्रधानमंत्री योजना के तहत जो मकान मिलता है उसको दिलाने के तहत? हाँ। देखिए, यहाँ हम लोग आए थे डीआईजी सर से मिलने, और ये जो महिलाएं आप देख रहे हैं ये जैतपुरा क्षेत्र की महिलाएं हैं। ये सिर्फ इतनी संख्या नहीं है, ये संख्या बहुत ज़्यादा है। क्या है कि जो महिला ने इन सभी महिलाओं के साथ फ्रॉड किया है, वो बैंक का जो लोन का जो लालच होता है, कहने का मतलब है आप 5 लाख का लोन भरो, हम उसमें 2.5 लाख रुपया आपका माफ़ करवा देंगे। तो एज ए ह्यूमन कोई भी इस तरह के लालच में फंस जाता है। इन लोगों ने क्या किया, जब उसके गिरोह में जब ये लोग आते गए, मुझे 40,000 दे दो, मुझे 50,000 दे दो, मुझे ऐसा है कि मेरे खाते में ट्रांसफ़र कर दो, ऐसे करके कम से कम 40 से 45 महिलाएं हैं जिनसे उसने पैसे लिए। और चालाकी देखिए, एक महिला कम से कम 4-5 ऐसे बैंक के जो प्राइवेट बैंकें हैं उनसे एंट्री करती है, पैसे लेती है और उस महिला को देती है। उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं 2.5 लाख रुपया मेरा बचत होने वाला है, योजनाओं का लाभ मिलने वाला है, क्योंकि वो महिला खुद ग्रुप चलाती थी। और हमें भी खबर मिली है कि एक महिला ऑलरेडी पहले सुसाइड कर चुकी है
और ये फैक्ट है कि एक महिला अभी 2-3 दिन पहले भी सुसाइड करने की कोशिश की थी, क्योंकि जब बैंक के कर्मचारी आपके घर जाएंगे, आपसे बदतमीजी करेंगे, तो डेफिनेटली लोग परेशान होंगे ही होंगे। तो ऐसा एक महिला थी और हम उसको भी फ्रंट पे नहीं लाएंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो हम उसको भी लाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं और ऐसे कई महिलाएँ हैं। और सबसे बड़ी बात, हैरान करने वाली बात है कि वो शहर छोड़ करके भाग गए। हमने कुछ मतलब एक महिला कोई 2.5 लाख, कोई 3 लाख, ऐसे करके कोई 50,000, कोई 45,000, ऐसे महिलाओं से उसने फ्रॉडगिरी किया। बोला ना कि योजनाओं का लाभ दिया। उसने कहा ना कि देखो तुमको 5 लाख वाला करा देंगे, 10 लाख वाला करा देंगे, तुमको सब्सिडी मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये लोग घर से तो बाहर निकलती नहीं है। इनको ये लगा कि अरे 5 लाख का लोन है, 2.5 लाख माफ़ हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारे परिवार के लिए और हमारे बच्चों के लिए बेहतर होगा। बहुत सारी योजनाएं चल रही है, हो सकता है उसी योजनाओं के जरिए हमें ये मिल रहा है। इसी लालच में मुझे 50,000 की ज़रूरत है, दे दो, मेरा काम हो जाएगा, मैं तो तुम्हारा काम करा ही रही हूँ ना, ऐसे झांसे उसने दिया और अच्छी खासी महिलाएं उसके झांसे में पड़ गई और वो अभी फरार हो गई है। अभी तक जो मैंने काउंटिंग किया वो 1,65 के आसपास है और धीरे धीरे बढ़ रही है। क्योंकि पहली बार मेरे पास जो महिलाएं आई थी 30-35 के आसपास आई थी, क्योंकि वो अलग अलग जगहों से थी। अब धीरे धीरे उनको पता चल रहा है कि नहीं, मेरा मतलब यही ग्रुप के लोग हैं, ये लोग भी परेशान हैं। तो सभी लोग सर के पास आवेदन लेके आए। सर से उन्होंने कहा है कि सर कम से कम जांच हो, उसे पकड़ करके लाया जाए, क्योंकि ऐसे कई महिलाएं हैं जिनका सच में परिवार अभी बिखर रहा है और कुछ तो ऐसी है जो हिम्मत हार रही है। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने मोटिवेट करा है। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन थोड़ा सहयोग करे। हाँ, मानते हैं गलतियाँ तो की हैं, इन लोगों ने भरोसा किया है, लेकिन भरोसा का इतना बड़ा सज़ा तो नहीं मिलना चाहिए ना कि इनका पूरा परिवार बिखर जाए। कुछ लोगों ने ज़मीन बेचा, बैंक का तो काम है आए दिन घर में पहुंचना, भाई वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन इनका क्या कसूर है। तो उम्मीद है कि प्रशासन इस पर सहयोग करेगी। वरुण कुमार पंडित, एडवोकेट, जिला व सत्र न्यायालय, वाराणसी जनपद। एक्चुअल में सरकार के द्वारा जो महिलाओं को तमाम तरीके की योजनाओं से लाभान्वित करने की बात जो चल रही है, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम महिलाओं के लिए एक रोज़गार की व्यवस्था की है। उनके लिए छोटे छोटे लोन और तमाम तरीके के महिलाओं से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं उनको रोज़गार की बात करते हैं, आवास की बात करते हैं। और इस सारी चीज़ों के नाम पे एक महिला है जिसका नाम है शादिया सदफ़। शादिया सदफ़ बैंक कर्मचारियों से मिल करके, और वह एक गिरोहबंद महिला है जो तमाम लोगों को एक साथ संगठित 10-12 की समूह में रह करके सभी लोगों की मिली भगत से वह इन गरीब महिलाओं का, चूँकि इनकी लिटरेसी बहुत कम है, ये बहुत मुश्किल से अपना हस्ताक्षर कर पाती हैं, बहुत मुश्किल से अपने घर का जीविकोपार्जन कर पाती हैं। ये बहुत गरीब महिलाएं हैं और ये सभी महिलाएं जो आज यहाँ उपस्थित हुई हैं मुस्लिम संप्रदाय से हैं। इनके आधार कार्ड को, इनके पैन कार्ड को, इनके आवश्यक दस्तावेज को यह कह करके ले लिया गया कि आपको हम सरकार के द्वारा जो योजनाएँ हैं उनसे लाभान्वित कराएंगे। और ऐसा कहते हुए इनके सारे दस्तावेजों पर इनके हस्ताक्षर कराए गए और भिन्न भिन्न जो है कि समूह के बैंक जो हैं, उत्कर्ष फाइनेंस बैंक और भी तमाम ऐसे बैंक हैं, सूर्योदय बैंक, इस तरीके के बैंकों से ये लोन इनको दिलाती हैं। और लोन दिलाने के बाद ये कहती हैं कि चूँकि इनको लिटरेसी इनकी कम है तो इनको जानकारी नहीं है कि लोन की प्रक्रिया हो रही है या सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होने की बात की जा रही है। उनसे जो पैसा मिलता है उस पैसे को ये तथाकथित महिला जो है शादिया सदफ़, ये इसी जैतपुरा की रहने वाली है और इसने जो है कि इनके पैसों का शोषण किया, इन्हें धोखा दिया, इनके साथ चीट किया, गवर्नमेंट को भी एक तरीके से चूतिया बनाया, सरकारी योजनाओं का लाभ देने के नाम पे करोड़ों रुपए का गमन कर चुकी है और पुलिस प्रशासन चैन से सो रही है। जैतपुरा थाने में कई बार इन महिलाओं गई, लेकिन इन महिलाओं को कोई न्याय नहीं मिला। आज पुलिस आयुक्त के यहाँ ये महिलाएँ आई हैं, आज हमारे पास आई हैं, तो मैंने कहा कि माननीय पुलिस आयुक्त के यहाँ इनको जो है कि इनकी दरख्वास्त पड़ी है। आज हमारे यहाँ कोई प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं है पुलिस आयुक्त के यहाँ। कल इस विषय पर पुनः जो है कि ये महिलाएँ आएंगी, ठीक है। आज कुछ महिलाओं ने अपना प्रार्थना पत्र दिया है, कल पुनः देंगी। मैं ये चाहूँगा कि सरकार के द्वारा इनको लाभ मिले न मिले, कम से कम इन महिलाओं का शोषण न हो। इन महिलाओं वंचित जो हैं, इन वंचितों के साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय को न्याय दिलाने की बात की जाए।